कहते हैं हर गांव में एक ऐसा राज छिपा होता है जिसे उजागर करने की हिम्मत कोई नहीं करता। छत्तीसगढ़ के एक पुराने गांव में आज भी लोग अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब रात गहराती है तब टोनही की हंसी गूंजती है। ये कहानी है उस गांव की जहां बच्चों के खेल भी डर से भर गए थे। एक बच्चा खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा और उसके हाथ पर गहरे नाखून के निशान उभर आए। गांव की औरतें सिहर उठीं, सब एक ही नाम फुसफुसा रही थीं, टोनही। टोनही लौट आई है। रात होते ही हर घर में बेचैनी बढ़ जाती। एक बच्चा खिड़की की ओर इशारा कर बोला, माँ कोई गिन रहा है, 1 2 3। लेकिन जब खिड़की खोली गई वहां कोई नहीं था। फिर भी परछाई वहीं खड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने सच उगला। वर्षों पहले एक औरत को टोनही कहकर जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा राख से नहीं मरी। वो लौट आई थी, अधूरी प्यास लिए, बच्चों की परछाइयां गिनने। 2 नौजवान रात को खेत से लौट रहे थे। अचानक बांसुरी की मीठी धुन गूंजने लगी। एक दोस्त उस धुन की ओर बढ़ा और फिर एक चीख के साथ अंधेरे में खो गया। जब दूसरा उसे खोजने गया तो देखा उसका दोस्त पेड़ से उल्टा लटका था, चेहरा पूरी तरह नाखूनों से चीर दिया गया था। गांव का एक नौजवान राजू ये सब सहन नहीं कर सका। उसे पता चला कि टोनही की अधूरी चिता अब भी नदी किनारे गुफा में दबाई पड़ी है, और जब तक उस राख को शांति न मिले बच्चों का खून बहता रहेगा। राजू और उसके साथी लालटेन लेकर गुफा में घुसे। हर कदम पर फुसफुसाहट गूंज रही थी। 4 5 6। अचानक एक साथी खून उगलकर वहीं गिर पड़ा। बाकी के कदम कांपने लगे, लेकिन पीछे लौटना अब नामुमकिन था। गुफा के बीचों बीच राख का ढेर हिलने लगा और राख से निकली वही औरत, जलता हुआ चेहरा, अंगारों जैसी आंखें। उसने राजू की गर्दन पकड़ ली और गर्जी, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारे बच्चों को जलाऊंगी। राजू ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए राख पर आग डाल दी। टोनही दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गई। गुफा कांपने लगी और अंधेरे में सब कुछ डूब गया। राजू किसी तरह बाहर निकला और गांव को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। गांव के एक घर से बच्चे की आवाज सुनाई दी, 8 9 10, और फिर वही हंसी, वही चीख, वही अंधियारा।